हाय गाइस, कैसे हो आप। आज हम लेके आए हैं बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक, समर वेकेशन टॉपिक जो भी आने वाली है। और आप सब लोग घूमने जाने वाले हैं माउंटेन्स पे। समर वेकेशन से तो वैसे माउंटेन्स पे ही जाओगे, ठंडे इलाके में जाओगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको वैसे जब भी आप कार लेके आप ड्राइव करने के लिए जाएँ, माउंटेन्स पे जाएँ, तो आपको बेसिक चेकअप्स क्या करने होते हैं गाड़ी के, ताकि आप आराम से ले जा सकें। तो देखो, अगर आपकी गाड़ी नई है या अभी भी सर्विस होके आई है तो बहुत छोटे से चेक्स करने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर गाड़ी आपकी सर्विस होने के बाद 5-6 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा कहीं भी माउंटेन्स पे जाने के से पहले। तो मैं भी बताता हूँ आपको आपको क्या क्या चेक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको टायर चेक करने चाहिए। ये आपको टायर का थ्रेड दिख जाएगा, ये ट्यूबलेस में बाहर से ज़्यादा घिसता है और जो बिग ट्यूब होते हैं उसमें सेंटर से घिसता है। तो अगर बाहर से थ्रेड घिसा हुआ है तो मतलब आपका टायर चेंज करने का टाइम आ गया। ये बिल्कुल अभी 7-8 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है, तो ये इसमें अभी तो टायर नया ही है। सेकेंडली, आप ये देख सकते हैं कि आपका टायर पुराना कितना है, गाड़ी कितनी पुरानी है, आपने कब रिप्लेस कराए थे। तो टायर पे ना डेट होती है। आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है 06 और 22, मतलब ये छठे हफ्ते का पहला जो 06 रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वीक है टायर का। तो 2022 में 6th वीक, और 2022 का टायर मैन्युफैक्चर्ड है, ये मतलब फरवरी 2022 का मैन्युफैक्चर्ड है। गाइस देखो, टायर में आपको क्या चेक करना है। एक तो इसका थ्रेड चेक करना है कितना बचा हुआ है। दूसरा ये चेक करना है कि वो कितना पुराना है। अगर वो 4 साल या 5 साल पुराना है तो आप इसको प्लीज़ चेंज करा लीजिए, अगर घिसा नहीं भी है तो भी। क्योंकि जो 4-5 साल में क्या होता है, जो टायर के अंदर ऑयल होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो टायर की रबड़ हो जाती है हार्ड, और वो कटने फटने का और फूलने का। क्योंकि देखो, सर्दियों में तो इतना टेम्परेचर होता नहीं है। हाईवेज पे जब आप गर्मियों में चलते हो तो गर्मियों में वैसे ही 40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसके बाद जो चल रोटेशन के बाद टायर का टेम्परेचर जो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से टायर फटने का और फूलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपका टायर 4-5 साल पुराना हो चुका है तो आप कहीं भी अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो प्लीज़ उसको चेंज करा के जाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में गाइस आप टायर प्रेशर चेंज चेक कर सकते हैं टायर्स का। जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है वो उस पे आपका गाड़ी के साइड में, डोर साइड पे, ड्राइवर साइड पे लिखा होता है। गाइस देखो, रिकमेंडेड टायर प्रेशर भी बहुत ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर देखो नॉर्मली तो वैसे 30-35 के आसपास होता है रिकमेंडेड टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर में टायर में हवा ठीक होगी तो वो एवरेज भी ज़्यादा देगी, गाड़ी भी आपकी हल्की चलेगी, और आ, टायर भी कटने फटने का चांस कम होगा और लोड भी पूरा लेगी। तो एवरेज भी, इकॉनमी भी मिलेगी आपको, चलेगी भी अच्छी। तो उससे अच्छा एक टायर आप प्रेशर चेक करा के ही जाइए। और मैं प्रेफर करूँगा कि आपने अगर टायर प्रेशर चेक कराना है तो किसी शॉप से कराइए जहाँ डिजिटल मशीन है। क्योंकि जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, इनकी कई बार मशीन वर्क नहीं कर रही होती, और जो ये इनके पास जो गैजेट होता है छोटा सा, वो मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि कभी वो 40 हवा भर देते हैं और वो उसकी जो वेरिएशन होता है 5-10 का, तो PSI का तो वैसे ही होता है। तो आपको लगेगा कि उसमें 30 है, वो हो रही होगी एक्चुअल 40। या फिर आपको लगेगा 25 है, वो होगी 35। तो आप अगर डिजिटल मशीन है आपके आसपास कहीं, तो आप प्लीज़ उसमें चेक करा के जाइए। या फिर आप कोई रेगुलर पेट्रोल पंप है जो जिससे आप डलवाते हैं, आपको पता हो, आप उससे चेक करा लीजिए। दूसरा, एक मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अगर अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो आप पेट्रोल टैंक इतना फुल करा के जाइए, ताकि आपको रास्ते में ना डलवाना पड़े। देखो, मजबूरी अलग बात है, अगर आप ज़्यादा लंबा जा रहे हो तो आपको रास्ते में डलवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर से जा रहे हैं तो टैंक फुल करा के जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके आसपास, घर के आसपास जो पेट्रोल पंप है, कौन सा पेट्रोल पंप है जो आपको अच्छा फ्यूल देता है। क्योंकि कई बार हाईवेज पे क्या होता है कि पेट्रोल अच्छा मिलता नहीं है, और बाद में गाड़ी में परफॉर्मेंस वाइज और इंजन वाइज थोड़ी सी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को गंदा डीजल मिल गया था लास्ट, जब मेरे पास वरना थी उसमें। तो उसमें इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ गई थी बाद में। अब मुझे नहीं पता वो हाईवे से हुआ था, कहाँ से हुआ था। क्योंकि मैं, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं घर से बिल्कुल ऊपर तक टैंक भरवा के चलूँ, ताकि मुझे रास्ते में दिक्कत ना आए। चाहे मैं अगर 400-500 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर भी जा रहा हूँ तो। और बाकी अगर ख़त्म हो जाता है और आप बाहर गई हैं तो डलवाना तो मजबूरी, तो देखो वो तो है ही है। कोशिश ये करते हैं कि यहीं से डलवा के जाएँ। गाइस देखो, दूसरा मैं आपको इंजन में बता देता हूँ कि आपको क्या चेक करना होता है, क्या नहीं करना होता। एक सेकेंड। गाइस देखो, इंजन में सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि इसमें जो आप अगर एयर फिल्टर खोल सकते हो तो वेल एंड गुड, यहाँ से खुल जाता है। ये चेक करना होता है कि ये ज़्यादा गंदा तो नहीं है, ताकि आपको इकॉनमी आपकी बनी रहे और गाड़ी भी आपकी स्मूथ चले। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर मेरे से खुलता है तो। देखिए, ये इसके अंदर एयर फिल्टर है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे होता है ये। देखिए गाइस, ये ऊपर से बिल्कुल साफ़ लग रहा था, मैंने फ़िल्टर निकाल लिया। और आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये कितना गंदा है।
तो इसको झाड़ देते हैं वैसे तो, लेकिन आप अगर आपके शॉप के आसपास कोई वो है अगर आपको कोई आसपास मैकेनिक है तो उनके पास एयर प्रेशर होता है, या जो वॉशिंग वाले होते हैं उनके पास होता है, तो वो आपको दिखा देंगे, इसको हवा मार देंगे। तो चेंज आप चलो अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो चेंज ना कराओ, लेकिन आप ऐसे साफ़ भी कर सकते हो और हवा भी मरवा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गाड़ी क्योंकि 7-7.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो एयर फिल्टर गंदा हो गया देखो। दूसरा ये इंजन ऑयल का पाइप होता है, आप इसको ऐसे घुमाइए और ऐसे निकालिए। इसमें आपको दो लेवल्स दिखेंगे, देखो 2 पॉइंट्स दिखेंगे आपको। फोकस कर जाए यार, आपको 2 पॉइंट्स बने आ रहे होंगे, एक हाई होता है एक लो होता है। तो आपका ऑयल हमेशा बीच में होना चाहिए। तो आपको ऑयल लेवल चेक करना है कि कम से कम लोवेस्ट पे तो नहीं है जी, थोड़ा सा टॉप से हल्का सा कम है तो चलेगा, ज़्यादा है तो भी चलेगा, पर ये उससे कम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें लेवल जो आ रहा है ये पूरा ऊपर तक आ रहा है, गीला है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ऑयल ऑलमोस्ट फुल से थोड़ा सा नीचे है तो वो चल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको क्लीन कीजिए आप किसी भी क्लोथ से, और आप दोबारा अंदर डिप करके दोबारा चेक कर सकते हैं। इसमें आप ये ब्रेक ऑयल होता है, आप ये ब्रेक ऑयल चेक कर सकते हैं। देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, तो ये लगभग इतना है, ये भी चल जाएगा। आप वॉशर फ्लूइड फिलअप कर सकते हैं, वॉशर फ्लूइड क्या इसमें वो डाल सकते हैं आप, डिटर्जेंट आता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी आपको रास्ते में मच्छर होते हैं तो उसके लिए आसानी रहेगी। हाँ, और एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, आप वैसे तो बैटरी के पानी भी चेक कर सकते हैं, अगर करवाना चाहें तो बाहर से भी करा सकते हैं। और बेसिक तो फ्लूइड सही होते हैं गाड़ी के चेक करने वाले। हाँ, गाड़ी की आप हेडलाइट चेक कर सकते हैं, सारे के सारे बल्ब चल रहे हैं नहीं चल रहे, इंडिकेटर चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो ये एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है स्पेयर व्हील। आपको स्पेयर व्हील चेक करना है, उसमें हवा चेक करनी है, अगर पंचर तो नहीं है वो चेक करना है आपको, और उसकी कंडीशन चेक करनी है। मेरी गाड़ी नई है तो मैं को सिर्फ हवा ही चेक करने के लिए मेरा काम हो जाएगा, सफिशिएंट काम हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ी में गाइस आप इन्फ्लेटर कैरी कर सकते हैं, जो आपको, ताकि रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। अगर गलती से पंचर हो भी जाता है बाई चांस, तो फिर आप उसको इन्फ्लेट करके और आप पेट्रोल पंप तक ले जा सकें आराम से। ये मैंने अमेजन बेसिक्स का लिया हुआ है, मैंने आपको शायद पहले भी कार एक्सेसरीज वाले में दिखाया था। ठीक है, बड़ा छोटा सा है, कम्पैक्ट सा है, और आराम से कहीं भी सेट हो जाता है, और काम का भी है। तो मैंने तो पंचर किट भी ले रखी है, वैसे ऑनलाइन ही ली थी मैंने, कोई भी बहुत सारी आती हैं। मैंने ये कौन सी है, ये अमीसी ऑटो की ली हुई है, 600-650 रुपये की आती है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने एक दो पहले भी मंगाई थी पर रिटर्न कर दी, वो अच्छी नहीं लगी मुझे। तो आप ये दोनों चीज़ें भी ले जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे बताइए। आप जल्दी से कहीं घूम के आइए और मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपकी चीज़ मेरे को, मेरी बताई हुई चीज़ें काम में आई या नहीं आई। एक और चीज़ गाइस, मैं जो इन्फ्लेटर है और ये पंचर के टाइम में ये हमेशा मैं ऊपर रखता हूँ, ताकि आपको सारा सामान तो खैर हमें पता होता है कहाँ पे है, तो हम हाथ मार के निकाल सकते हैं कि कहाँ पे पड़ी है किट, कहाँ नहीं पड़ी। तो हमें सारा सामान ही निकालना पड़ता है। नहीं तो वैक्यूम क्लीनर वगैरह तो मैं इसके अंदर रखता हूँ, टायर के अंदर, जहाँ टायर नहीं होती है। ये पड़ा वैक्यूम क्लीनर। तो ये बेसिकली हमें बाहर रखनी चाहिए, या तो आप ड्राइविंग सीट के नीचे रख लो, या फिर आपको साथ वाली सीट के नीचे रख लो, या फिर डिक्की में आप कहीं बाहर ऐसी जगह रखो ताकि आपको सारा सामान खाली ना करना पड़े। देखो स्टेपनी निकालना, आजकल क्या होता है, स्टेपनी जो आ रही है ना वो आ रही है एक टायर एक साइज छोटा आता है, तो आप उसको ज़्यादा लंबा लेके ट्रैवल भी नहीं कर सकते भाई, कहीं बाहर गए हुए हो तो। और कहीं बाहर जाओगे तो डिक्की आपकी ऑलमोस्ट फुल होती है। तो होता क्या है कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पंचर होती है जहाँ पे पंचर वाला अवेलेबल नहीं होता, तो आप क्या करते हो कि आप अपना पहले पूरी डिक्की खाली करते हो, पूरा चांदनी चौक बना देते हो उसको वहाँ पे रोड को। फिर आप उस पर स्पेयर टायर निकालते हो, फिर स्पेयर टायर लगाते हो, और उसके बाद दोबारा से डिक्की में सामान डालते हो सारा का सारा। थोड़ी देर बाद जब आगे पंचर वाला मिलता है तो फिर दोबारा से यही कहानी दोबारा होती है, क्योंकि मेन टायर आपको नीचे लगाना होता है, क्योंकि उसमें अलॉय भी होता है, और सेकेंडली वो एक साइज़ बड़ा भी होता है, क्योंकि चारों टायर एक ही साइज़ के होने चाहिए। तो उससे बेटर ये है कि आप इन्फ्लेटर लो और इन्फ्लेटर लेके जाओ, और कहीं अगर पंचर होता है तो आप इन्फ्लेटर का यूज़ करके टायर में इन्फ्लेट कर दो। और ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि अगर आपको आपने टायर में हवा बदली तो मेरे ख्याल से आपको 1-2 घंटे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इतने में आप आराम से कोई पंचर वाला ढूंढ सकते हो और पंचर लगा सकते हैं। तो पंचर आप किट आप ना भी लें तो चलेगा, लेकिन इन्फ्लेटर तो इज़ अ मस्ट हैव अगर आप कहीं भी बाहर ट्रिप पे जा रहे हो तो। गाइस एक चीज़ और, अगर आप अपने डिस्क पैड चेक करा सकते हैं मैकेनिक से तो प्लीज़ वो भी करा लीजिए, वो भी बहुत एसेंशियल्स में आते हैं। और आपको उसके लिए मैकेनिक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपके डिस्क पैड्स कितने बचे हैं कितने नहीं।
अगर आपने हाल फिलहाल में सर्विस होके आई है, आपको पता है कि वो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आप प्लीज़ वो भी चेक करा लीजिए। तो गाइस ये थे कुछ एसेंशियल्स बाहर जाने से पहले चेक करने के लिए। आपको टायर चेक करने हैं, हेडलाइट्स चेक करनी है, टेल लाइट चेक करनी है, सारे के सारे इंजन फ्लूइड्स चेक करने हैं, जिसमें ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और आपका वाइपर फ्लूइड हो गया। और उसके बाद आपको चेक करना है इसका एयर फिल्टर कि वो गंदा तो नहीं है, नहीं तो आपको गाड़ी खुल के नहीं चलेगी और एवरेज कम आएगी। तो अगर गंदा है आपका फिल्टर तो आप उसको क्लीन करा सकते हैं। क्लीन तो मतलब वैसे तो अगर ज़्यादा गंदा है तो रिप्लेस करा लीजिए, अगर रिप्लेस की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको जो वॉशिंग पंप होते हैं उनके पास एयर प्रेशर होता है, तो जिससे वो गाड़ी क्लीन करते हैं, अंदर वैक्यूम वाला जो होता है, एक वैक्यूम होता है और एक एयर प्रेशर वाला होता है जो मारते हैं वो। तो आप एयर प्रेशर आप फिल्टर पे लगवा लीजिए, वो काफ़ी हद तक उसके अंदर से गंदगी जो अगर निकलने वाली है वो निकल जाएगी, तो वो भी आपको मतलब फॉर द ट्रिप आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी और एवरेज अच्छी आएगी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप टैंक फुल करा के जाइए, एयर प्रेशर डिजिटली चेक करा के जाइए, और डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, आपके पॉल्यूशन ठीक है, आपका इंश्योरेंस ठीक है, फास्टैग आप यूज़ कर ही रहे हैं। तो बेसिक चेक्स कार के मतलब से तो यही है कि आपको क्या चेक करके अपनी गाड़ी ले जानी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टायर। देखो, टायर जो होता है वो गाड़ी की जान होती है। टायर्स के मामले में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आपके टायर्स खराब हो रहे हैं और आप कहीं सेकेंड हैंड टायर्स ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि आपको सस्ता मिल जाए, चाइनीज टायर ढूंढ रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप जान से खेल रहे हैं। टायर्स गाड़ी की जान होती हैं, टायर्स ही आपकी जान बचा सकते हैं। आपने ब्रेक मारी और ब्रेक लग गई, लेकिन टायर के अंदर टायर हार्ड हो रखा है और वो स्किड करता हुआ जा रहा है और गाड़ी वहां पे नहीं रुक रही जहां आप रुकना चाह रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है टायर का। आपकी गाड़ी 100 120 पे चल रही है और टायर हार्डनेस की वजह से टायर फट गया या फूल गया और आप डिसबैलेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, छोटा कच्चा लालच चाहिए। टायर्स के मामले में कभी भी लालच लालच नहीं करना चाहिए। टायर्स देखने के लिए मैंने आपको वही बताया कि आप तो साइड देख लो, ट्यूबलेस में बाहर से घिसता है, और डेट आपकी टायर की देख लो, 4 5 साल से अंदर अंदर होना चाहिए, उससे उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने सेंट्रो ली थी सेकेंड हैंड कुछ 2010-11 में, और मैंने 18,000 किलोमीटर चली हुई ली थी, पर वो 4 5 साल पुरानी थी। फर्स्ट ट्रिप में मैं ऋषिकेश गया था और उसी में 2 टायर फूल गए थे, तो मैंने स्टेपनी लगा ली थी। वापसी मुझे कहीं वृंदावन जाना पड़ गया, तो गाड़ी मेरी 100 की स्पीड पर चल रही थी और मेरा पिछला टायर फट गया था। तो मैं ये सोच रहा था, जब अगर 100 की स्पीड पर चल रही थी गाड़ी और पिछला टायर फट गया था, सोचो अगर अगला टायर फटता तो क्या होता। बिल्कुल टायर के चीथड़े उड़ गए थे, वायर्स बाहर आ गई थी उसके अंदर की। तो मैंने फिर आते ही सबसे पहला काम ये किया था, चारों टायर्स रिप्लेस कराए थे। और उसके बाद मैंने जितनी भी गाड़ी रखी है, मैंने टायर्स के मामले में कभी भी मैं कंजूसी नहीं करता। एक बार को आप पेट्रोल पावर मत डलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल डलवा लीजिए, लेकिन टायर्स आपको हमेशा हेल्दी रखने चाहिए अगर आप बाहर बाहर हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं तो। सर्दियों में भी इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। अगर आपकी सर्दियां निकाल गया टायर, तो इसका मतलब ये मत समझिए आपकी गर्मियां भी निकाल जाएगा। ये हो गई आपकी गाड़ी की फिटनेस की बात। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स में आप पोल्यूशन और इंश्योरेंस, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अक्सर हम भूल जाते हैं। तो कहीं भी आप ट्रैवल करें तो आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो गाइस फटाफट जाओ, घूम के आओ और मुझे बताओ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई या नहीं आई। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। गाइस एक चीज़ और, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाएंगी। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।